और इसी बाबत चर्चा करने के लिए हमारे खास मेहमान हमारे साथ हैं। प्रदीप भटनागर है नेता बीजेपी, एसके दुबे है प्रवक्ता सपा, संजीव कुमार सिंह है प्रवक्ता कांग्रेस, निरंजन पोद्दार है राजनीतिक विश्लेषक। सबसे पहले तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। निरंजन पोद्दार जी, जो बदलाव हुआ, सबसे पहले यहाँ पे दो एंगल से सवाल है। पहला तो ये कि जो बीजेपी ने अपने प्रभारियों को लेकर अलग अलग क्षेत्रों में, अवध के लिए, ब्रज के लिए, गोरखपुर के लिए जो अलग अलग प्रभारी बदले हैं, इसको आप किस दृष्टिकोण से देखते हैं? क्या ये सही मायने में ऐसा ही है कि अब जिस तरीके से अलग अलग राज्यों में चुनाव हुए और उसके अब कहीं ना कहीं संभावनाएं प्रकट होने लगती हैं, सभी राजनीतिक दलों को कहीं ना कहीं अंदाजा लगना शुरू हो जाता है, तो उस बाबत उन्हीं संभावनाओं को देखते हुए ये बदलाव किया गया है? या फिर ये मानकर चला जाए कि पिछले जो यहाँ पर प्रभारी रहे उनकी निष्क्रियता रही और इसके चलते अब सक्रियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है? देखिए प्रियंका जी, निश्चित रूप से जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अब अपने संगठन को दुरुस्त कर रही है, उसके कील कांटे समझ लीजिए निकाल करके और उसके अंदर एक ऊर्जा और स्फूर्ति की उसके अंदर संचार करने का प्रयास कर रही है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहली बात तो जैसे आपने देखा होगा कि विधानसभा चुनावों के बाद में 2022 के बाद में उत्तर प्रदेश का नेतृत्व बदला है, यानी कि प्रदेश अध्यक्ष के रूप में भूपेंद्र सिंह चौधरी जी आए हैं। और जब भी कोई पार्टी का, राज्य का या प्रदेश का या राष्ट्रीय का जब नेतृत्व बदलता है तो नया जो प्रधान जो होता है प्रियंका जी, वो कहीं ना कहीं अपनी टीम बनाता ही है और अपने विश्वस्त लोगों को कहीं ना कहीं आगे लाने का प्रयास करता है, क्योंकि उसका सत्वाधिकार भी माना जाता है। और ये जो अभी जो बदलाव चल रहा है, आपने देखा होगा कि अभी 1.5 महीने पहले, 2 महीने पहले इन्होंने जिस तरीके से जिला अध्यक्षों की नियुक्ति करी, उसके अंदर एक बहुत बड़ा फेरबदल किया। और उसके बाद में अब जैसे प्रभारियों की अदला बदली हुई, कुछ को हटाया, कुछ नए बनाए, और इसके अंदर जो सामाजिक समीकरण और ये सब जो साधने का प्रयास किया गया है, निश्चित रूप से इसके अंदर 2-3 चीजें आपको महत्वपूर्ण रूप से देखनी पड़ेंगी। और वो उसमें क्या है कि जिस तरीके से अभी 5 राज्यों के अंदर चुनावों को भारतीय जनता पार्टी फेस कर रही है और वहां पे इनको जिस तरीके से पसीना बहाना पड़ रहा है, तो लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के उत्तर प्रदेश एक बहुत महत्वपूर्ण राज्य है। 80 सीटें आती है और कहा जाता है कि केंद्र का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर के निकलता है। और भारतीय जनता पार्टी की जो ये सतत प्रक्रिया है, जिस तरीके से अपने संगठन में, अपनी सरकार में और अपने सिस्टम में अपग्रेशन ये बार बार करते रहते हैं, ये इनकी सतत प्रक्रिया है। और ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि 2024 के चुनावों से पहले आपको अभी और बहुत बड़े परिवर्तन दिखेंगे। मोर्चों के अंदर अभी परिवर्तन होंगे, अभी मतलब पूरा संगठन के अंदर अभी आपको आमूलचूल परिवर्तन, वो इनकी प्रक्रिया है। और प्रक्रिया के अंदर ये क्या करते हैं, ये इनका एक समझ लीजिए इनका तरीका है कि जिस तरीके से बूथ लेवल से लेकर के उसके बाद में मंडल अध्यक्ष से जिला अध्यक्ष के बाद में जिला प्रभारी के बाद में लोकसभा प्रभारी, और जिस तरीके से पूरा का पूरा नेटवर्क तैयार किया जाता है, तो उसके अंदर जो शिथिल लोग होते हैं उनको कहीं ना कहीं किनारे किया जाता है, और जो ऊर्जावान और स्फूर्तिवान जो लोग होते हैं उनको ये बार बार बदलते रहते हैं, जिससे व्यक्ति के अंदर एक ऊर्जा और स्फूर्ति रहती है। और दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है प्रियंका जी, मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी क्या जो थिंक टैंक है उसको ये स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि अब आने वाला 2024 का लोकसभा चुनाव जो है, वहां पे किसी को भी अब कोई बहुत बड़ी लहर भी दिखाई नहीं दे रही और ना कोई एंटी इनकम्बेंसी दिखाई दे रही। अब चुनाव के अंदर महत्वपूर्ण होगा जिसका संगठन, जिसका कैडर और जिसका कार्यकर्ता सड़कों पे होगा, जिसका कार्यकर्ता पसीना बहाएगा, उसके पक्ष में परिणाम आएगा। तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी भी इस चीज को समझ रही है कि भाई अब जैसे 2014 के अंदर एक बहुत बड़ी लहर थी, 19 के अंदर भी एक बहुत बड़ा समझ लीजिए अंडर करंट था, पोलराइजेशन हुआ वोटों का और भारतीय जनता पार्टी को बड़ी जीत मिली। लेकिन 24 में अभी कोई पोलराइजेशन भी नजर नहीं आ रहा, कोई लहर भी नजर नहीं आ रही और कोई एंटी इनकम्बेंसी नजर नहीं आ रही। तो भारतीय जनता पार्टी अब मेरे हिसाब से उत्तर प्रदेश के सारे कील कांटे निकाल करके और संगठन के अंदर नई ऊर्जा और नया जोश भरने का इनका प्रयास है, और ये इसी प्रक्रिया में चलते हैं। दूसरी बात करें हम विपक्ष की, तो देखिए प्रियंका जी, मैं एक चीज और मानना चाहता हूँ, मैं एक चीज और
देख सोचता हूँ यहाँ पे बैठ करके, और वो ये है कि जिस तरीके से कभी इंडिया अलायंस बनता है, उसके बाद में जब राज्यों में चुनाव लड़ने जाते हैं तो आपस के अंदर मनमुटाव या वैमनस्य नजर आ जाता है। और दूसरी तरफ अब उत्तर प्रदेश के अंदर अजय राय जी जो नए नियुक्त अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, और उन्होंने जैसे ही जिस तरीके से कांग्रेस ने उनको कमांड दी है, और उसके बाद में जिस तरीके से उन्होंने कांग्रेस का जो सोया हुआ या समझ लीजिए जो बिल्कुल एकदम निराश कैडर था, उसके अंदर एक ऊर्जा का संचार किया, कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लिए ये भी एक चिंता का विषय है। इसीलिए आपने देखा होगा अभी अखिलेश जी भी एक तरह का आप ये मान के चलिए भक्ति दे रहे हैं कि भाई अभी उन्होंने कहा था कि हम 65 सीटों पे तो हम लड़ेंगे ही लड़ेंगे, अगर जरूरत पड़ी तो हमारे पास 80 सीटें लड़ने के लिए भी हमारी पूरी तैयारी है। और दूसरी तरफ अजय राय जी जो लगातार चुनौती दे रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ तमाम विपक्ष को, समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, यानी कि कांग्रेस का दोबारा से वहां पे पुनरुत्थान करने का प्रयास कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी इससे भी लाभान्वित होती है। भारतीय जनता पार्टी का भी ये समझ लीजिए एक तरह का आप ये एक उनका पारितोषिक होगा कि अगर ये मान लीजिए आपस में ही कहीं ना कहीं मनमुटाव होकर के और वोटों का बंटवारा, तो सारी चीजें हैं। और लेकिन भारतीय जो संगठन के अंदर बदलाव की बात करूं तो ये इनकी सतत प्रक्रिया है, और अभी आने वाले महीने 1.5 महीने में आपको और बहुत बड़ा बदलाव नजर आएगा। चलिए ठीक है, बिल्कुल। यहाँ निरंजन पोद्दार जी, जो स्थिति अभी बनी हुई है खास तौर पर, और खास यहाँ पे संजीव जी भी आपसे सवाल पूछ रहे थे कि क्या एक नैरेटिव सेट कर दिया गया है क्या, कि भाई देखिए अगर चाहे एनडीए में कुछ होगा तो उस पर आप नहीं कहेंगे कुछ भी, लेकिन अगर गठबंधन में जरा सी खटपट हुई तो उसके लिए फिर पूरा ब्यौरा है, पूरी व्याख्या है। देखिए प्रियंका जी, संजीव जी राजनीतिक व्यक्ति है, और राजनीतिक व्यक्तियों का मेरे हिसाब से अधिकार भी होता है और उनका कर्तव्य वो अपनी बात को कैसे भी करकरा कर येन प्रकरण सिद्ध करने का प्रयास करें। लेकिन अगर मेरे से आप पूछेंगे तो मैं आपको ये चीज बता सकता हूं कि एनडीए और इंडिया गठबंधन में क्या फर्क है। आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि इंडिया गठबंधन के अंदर जितने दल इकट्ठे हुए, सारे के सारे दल कमोबेश अपने अपने क्षेत्र के अंदर बहुत बड़ी शक्ति है। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी कांग्रेस से बड़ी शक्ति है। अगर बात करें बंगाल के अंदर, तो बंगाल के अंदर टीएमसी कांग्रेस से बड़ी शक्ति है। तो इसी तरीके से ऐसे ही दिल्ली के अंदर देखेंगे तो आम आदमी पार्टी कांग्रेस से बड़ी शक्ति है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि देखिए जब शक्ति बराबर की होती है तो बार्गेनिंग पावर ज्यादा होती है। और राजनीति के अंदर प्रियंका जी आपने एक चीज देखा होगा कि यहाँ पे त्याग और सैक्रिफिकेशन कहीं पे भी नहीं है। हर राजनीतिक दल उसकी स्थिति यही होती है कि दोस्ती पक्की, खर्चा अपना अपना। अगर उदाहरण के तौर पे आप कहेंगे तो मैं आपको बता सकता हूं कि अभी 4 महीने पहले 2 उपचुनाव हुए, एक घोसी में हुआ और एक बागेश्वर में हुआ। घोसी के अंदर कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट नहीं दिया, लेकिन बागेश्वर के अंदर समाजवादी पार्टी ने अपना कैंडिडेट दे दिया कांग्रेस के कहने के बावजूद। चिंगारी वहीं से तो फूटी है असल जी, चिंगारी वहीं से फूटी है सर। आर्यू प्रतीक, मैं बताना चाह रहा हूँ। और उसके बाद में अगर लोकसभा सीट की भी बात करेंगे तो देखिए आपको एक चीज समझनी पड़ेगी प्रियंका जी। इस समय देश के अंदर 2 वोटों की धुरी, एंटी बीजेपी वोट और एक प्रो बीजेपी वोट। अगर आज कांग्रेस एंटी बीजेपी वोटों को मतलब जो एंटी बीजेपी वोट है वो बटे नहीं, इसके लिए अगर वो अपने बाकी अलायंस को 28 दलों को साथ लेकर के अगर गठबंधन बनाता है तो इनके अंदर इस चीज की भी तो प्रबल संभावना है कि अगर मान लीजिए कांग्रेस उत्तर प्रदेश के अंदर अगर अपना संगठनिक विस्तार करता है या उत्तर प्रदेश के अंदर अगर रिवाइव करता है तो वो समाजवादी पार्टी को कैसे बर्दाश्त होगा। क्योंकि यहाँ पे तो समाजवादी पार्टी अपना एकाधिकार समझती है कि यहाँ के जो वोट है, अपोजिशन के जो वोट है, उनके ऊपर हमारा एकाधिकार है। बंगाल के अंदर टीएमसी कहती है हमारा एकाधिकार है। तो कहीं ना कहीं ये, और दूसरी तरफ अगर यही हम अगर गठबंधन की बात करें एनडीए के अंदर, चाहे ओम प्रकाश राजभर जी हो, चाहे दारा सिंह चौहान हो, चाहे तमाम ये जो अपना दल हो या छोटे मोटे जितने दल भारतीय जनता पार्टी ने साथ ले रखे हैं, उनकी स्थिति ये है प्रियंका जी कि जैसे हमारे यहाँ बेसिक कहावत है ना कि भाई पेड़ के साथ बेल खड़ी हो जाती है, तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को खड़ा करने के लिए उन्होंने एक पेड़ ढूंढा हुआ है। तो वहां उनकी वो बार्गेनिंग स्थिति नहीं है, वहां पे वो राजनीति की वो पोजीशन नहीं है जो इंडिया गठबंधन के अंदर एक दूसरे के साथ भी और एक दूसरे के खिलाफ भी, तो वो वाली स्थिति वहां पे नहीं है। ठीक है, यहाँ सीधे पोद्दार जी को काउंटर कर रहे थे संजीव जी, तो एक बार पोद्दार जी जवाब दीजिए, फिर आती हूँ आपके पास जी।
देखिए संजीव जी, आप इस चीज को माने या ना माने, लेकिन आज की तारीख में जितनी भी पार्टियां, क्षेत्रीय पार्टियां हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं कांग्रेस का वोट हरण करके ही उन्होंने अपने आप को खड़ा किया। ये चीज आपको स्वीकार करनी पड़ेगी। और इसी का परिणाम है कि जो 543 सीटों के ऊपर कांग्रेस अपना मजबूती से दावा ठोकती थी और पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाती थी, मैं बात करता हूँ आज के 35-40 साल पूर्व, और आज वही कांग्रेस केवल आप ये मान के चलिए 210 सीटों के ऊपर सीधी फाइट में है, अन्यथा किसी न किसी के करियर पे बैठने के लिए बाध्य है। चाहे बिहार के अंदर चाहे तेजस्वी यादव के पीछे बैठने का बाध्य हो, चाहे यूपी के अंदर इसमें बुराई क्या है? बैठने के लिए बाध्य है। कांग्रेस सबको लेकर साथ चलना चाहती है संजीव जी, तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कांग्रेस ये नहीं कह रही कि देश में लोकतंत्र में विपक्ष समाप्त हो जाए। ठीक है, लेकिन वहाँ पे एक चीज निश्चित रूप से, आज अगर इंडिया गठबंधन को ये पूछ लिया जाए कि आपका प्रधानमंत्री पद का चेहरा कौन है, आप बता नहीं पाएंगे, जबकि एनडीए स्पष्ट रूप से कहेगा। ठीक है पोद्दार जी, आपकी बात आगे रोकूंगी, समय मेरे पास कम है। प्रदीप, समय नहीं है मेरे पास। बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर आप लोगों का जुड़ने के लिए, प्रदीप भटनागर जी, एसके दुबे के लिए और संजीव कुमार जी, साथ ही निरंजन पोद्दार जी, आप सभी लोगों का जुड़ने के लिए, समय देने के लिए।